शायद किसी देश में इतनी बड़ी तैनात में निवेश का आवंटन किया गया और 10-12 देशों की संयुक्त जीडीपी भी आप ले लो तो 11.5 लाख करोड़ की क्षमता नहीं होती, और वो अकेले भारत ने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए एक साल में आवंटित किया, और हर वर्ष 15%, 10% की वृद्धि के आधार पर इसे बढ़ाया गया है। और अगर इसको हम देखें, मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट ने भी निकाला है कि अधोसंरचना का निवेश आज जीडीपी का करीब करीब 5.3% हो चुका है, और आने वाले दिनों में 2029 तक 6.5% तक जाएगा। मतलब कि 15% का कैगर ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में हम लोग डालने जा रहे हैं। अगर सेक्टर वाइज हम देखें तो रोड्स के क्षेत्र में जहां 2013-14 में 31,130 करोड़ रुपए का बजट का आवंटन था, आज 2,70,000 करोड़ का बजट का आवंटन हो गया है एक साल में, मतलब 9 गुना की बढ़ोतरी। और वहीं नेशनल हाईवेज की अगर हम संख्या देखें तो जहां 91,000 किलोमीटर की हमारी नेशनल हाईवेज थी, आज 1,50,000 किलोमीटर की हमारी नेशनल हाईवेज बन चुकी हैं। मतलब कि जो 60 वर्षों में या 65 वर्षों में देश में हाईवे बने हैं, करीब करीब उतने ही हाईवे 10 साल में यूपीए सरकार के बदौलत जो 60 साल में नहीं बन पाया, वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने बना के दिया है देश को। और यही एक क्रांति रेलवेज के क्षेत्र में हम लोग को देखने को मिला है। जहां ट्रेनें बंद हो या न बंद हो, यूपीए सरकार में वातावरण होता था, आज 2,62,000 करोड़ रुपए का रेल बजट आवंटित हो चुका है, 8 गुना वृद्धि हो गई। और नागर विमानन क्षेत्र में की अगर हम बात करें तो जहां 74 एयरपोर्ट होते थे, आज करीब करीब 147 एयरपोर्ट्स बन चुके हैं। मतलब 2 गुना से भी ज्यादा। जो 65 वर्ष में किया उससे 2 गुना से भी ज्यादा 10 वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने करके दिया है। हमारी फ्लीट 450 से 750 तक बन चुकी है, और हमारे नागर विमानन क्षेत्र का लोकतांत्रिकरण हो चुका है। जहां फ्लीट साइज बढ़ गई, एयरपोर्ट्स बढ़ गए, वहां ज्यादा से ज्यादा लोग आज विमान के आधार पर अपना सफर कर रहे हैं। 155 मिलियन लोग, 15.5 करोड़ लोग। तो ये वातावरण हमारी क्वांटम के आधार पर हम लोग देख पा रहे हैं। अब अगर स्पीड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, जो दूसरा पैरामीटर है, 2014-15 में करीब करीब 12.5 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवेज की संख्या बनती थी। आज 35 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवेज की संख्या बन रही है, और हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक 60 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवेज की संख्या बननी चाहिए। इसी के साथ पहले जमाने में जहां 8 से 10 साल लगते थे एक योजना का क्रियान्वयन समाप्त होने के लिए, प्रधानमंत्री जी ने आज देश की गति को शक्ति भी दे दी। जहां गति शक्ति पोर्टल के आधार पर, एक होल ऑफ गवर्नमेंट यूनिफाइड अप्रोच के आधार पर अधोसंरचना में तीव्र गति से क्रियान्वयन की क्षमता के आधार पर आज देश बढ़ रहा है। वहीं अगर हम देखें रेलवेज के क्षेत्र में,
जहां 2013-14 में 4 किलोमीटर प्रतिदिन रेलवे ट्रैक लगते थे, आज करीब करीब 15 किलोमीटर प्रतिदिन रेलवे ट्रैक बन रहे हैं। और एक दशक में 10 वर्षों में 31,000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक देश में लग चुके हैं। मतलब आप ये अनुमान लगाओ कि जितनी जर्मनी की संपूर्ण देश की रेलवे सिस्टम है, वो भारत ने एक दशक में भारत के अंदर क्रियान्वयन कर दी। ये क्षमता आज भारत की बन चुकी है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। शायद किसी देश में इतनी बड़ी तैनात में निवेश का आवंटन किया गया।